हाय दोस्तों, डाउन टू अर्थ के थर्ड एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि अब तक हम देख चुके थे कि जेडा मतलब जो एलियन अप्सरा थी वो उसको घर ले आता है अपना केड, और घर लाके फिर उसका होश आ जाता है और फिर एकदम से वो माथा बढ़ा के उसका सारा ज्ञान ले लेती है। और जैसे ही माथा बढ़ाती है तो भाई साहब इसके साथ जादू हो जाता है केड के साथ। केड की पूरी बॉडी कांपने लग जाती है। केड सोचता है कि यार मुझे इतना सब कुछ कैसे पता चल गया। उसे सब पता चल जाता है कि ये जेडा है, ये जोडिया नामक प्लानट से आई है और इन लोगों के पास स्पेशल पावर होती है कि माथा बढ़ा के एक ज्ञान ले लेते हैं जिसको टेलीपैथी बोलते हैं। ये सब कुछ चीज़ें इसको कैड को पता लग जाती है। और यहाँ पे हमारी जेडा इसके लट्टू के साथ खेलती रहती है हवा में उड़ते उड़ते, क्योंकि इसके पास हवा में उड़ने की पावर रहती है। कैड सोचता है कि यार विश्वास नहीं होता, क्या एलियन पकड़ लाया मैं, कहाँ से मिल गया ये, इसमें दिमाग तो है नहीं, साला लट्टू पे लटकता रहता है हमेशा ही। फिर कोई ना, कैड सोचता है बच्ची है, चलो ठीक है खेल ले तो। लेकिन वो बच्ची फिर उसके गेम बॉक्स के पास चले जाती है। उससे बोलती है कि भाई साहब क्या मस्त घर है तेरा, तू तो पैसे वाला आदमी लगता है मेरे को, बढ़िया घर है, बढ़िया बढ़िया चीज़ें रखता है भाई, सजावट के साथ तरीके से रहता है तू तो। फिर उसका गेम बॉक्स उठा के बोलती है ये क्या है, क्या ये जोमॉक्स है, कहाँ से आया तुम्हारे पास। ओ उसको देख के एकदम रोने लग जाती है। मैं बचपन से चाहती थी मेरे पास भी एक हो। एकदम डर जाता है कि अरे नहीं नहीं रख दे, वो मेरी जान है, जिगर का छल्ला है मेरा, उसको कुछ भी हो जाएगा तो मेरी जान निकल जाएगी। फिर वो रख देती है। वो उससे सॉरी बोलती है, सॉरी जिगर के छल्ले, मैंने तेरे को छेड़ा, माफ़ करना। किस बावड़ी से पाला पड़ गया, एकदम गांव की गंवार है, इसको तो सब सिखाना पड़ेगा। फिर ये आके बैठ जाती है जेड़ा छोटा सा मुंह बना के केड के बगल में आके बैठ जाती है और केड से बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी कोई भी मदद कर सकूँ तो मुझे बताना ज़रूर, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, ब्ला ब्ला। केड सोचता है कि तू क्या घंटा मदद करेगी मेरी। और फिर इतने में ये लो उसका ध्यान ये चल जाता है कि जेड़ा का एकदम से ध्यान जाता है। एक जेड़ा बोलती है अबे ये आतंकवादी कहाँ से घुस आया तुम्हारे घर में। फिर वो बोलता है अबे ये आतंकवादी नहीं है, ये तो बिल्ली है प्यारी सी, इसका नाम कॉस्मो है, तो इसमें हाथ लगा के देख, थापी मार एकदम। फिर वो उसके हाथ लगा के थापी बजा देती है, थपा थप एकदम। बेचारी बिल्ली का माथा सूज जाता है। फिर वो कैट बोलता है कि अबे नहीं, प्यार से थप्पी देनी है भाई। फिर येल्लो जेड़ा प्यार से उसको एकदम पिचका देती है, बोलती है ये तो वाइब्रेट हो रहा है। फिर कैट बोलता है कि अबे वाइब्रेट नहीं होगा क्या, गला दबा रही है तो उसका सांस रुक गई बेचारे की। धरती तो बहुत कमाल की चीज़ है, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ फिट हो पाऊंगी, यहाँ तो अजीब अजीब तरह के लोग रहते हैं, सबके साथ कैसे कंफर्ट हो पाऊंगी मैं। लेकिन मैं जोड़िया भी वापस नहीं जा सकती, मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे वहाँ के लोग अच्छे नहीं लगते। जेड ये सब सुनता रहता है। जेडा कैड को बताती है कि उसमें अर्थ की लोकेशन लगी हुई थी हमारे स्पेसशिप में जोडिया पे, तो मैं तो बस बैठी और मैं यहाँ पहुँच गई। फिर कैड बोलता है कि शायद हो सकता है कुछ डाटा का प्रॉब्लम आ गया होगा, कुछ गलती से बटन वटन दब गया होगा, तेरे में दिमाग तो है नहीं वैसे भी। फिर वो एकदम से बोलती है कि यार तेरे कान कितने अजीब है, ये बटन सा क्या लगा रखा है तूने, और तेरी दाढ़ी पे बाल क्यों आते हैं, मतलब तू कितना अजीब दिखता है, एकदम अजीब सा प्राणी। फिर वो कैड को गुस्सा आ जाता है। कैड बोलता है कि तुम्हारे वहाँ क्या सब एक जैसे होते हैं क्या, तुम्हारे अलग अलग नहीं होते क्या, तुम्हारे पता नहीं चलता क्या कौन मियाँ है कौन बीवी है। फिर उसके होश उड़ जाते हैं। वो बोलती है अरे हाँ हमारे भी अलग अलग होते हैं, हमारे एक जैसे नहीं होते, वहाँ भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में ले जाते हैं, मतलब सॉरी मतलब मेल एंड फीमेल जो भी हो। वो खुश हो जाती है। फिर वो कहती है कि हाँ तुम मुझे यहाँ रहना सिखाओगे, यहाँ के तौर तरीके सिखाओगे प्लीज़, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। फिर वो कहता है कि नहीं पागल है क्या, तुम क्या सोच रखी हो, तुम्हें यहाँ रहना है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा खुद का ही खर्चा नहीं निकल पाता भाई साहब, मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मैं कपड़ों की दुकान पर काम करता हूँ सारे दिन, तब जाके मेरी रोजी रोटी चलती है। और तेरे को भी अगर तू यहाँ रहेगी तो फिर मैं कैसे हैंडल करूँगा सब कुछ, समझा कर, मेरा खर्चा पानी बढ़ जाएगा, फिर मेरे पास पैसे नहीं बचेंगे गेम खेलने के लिए या फिर पार्टी करने के लिए। फिर वो कहती है कि प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी, तुम्हारे जो बोलोगे तुम्हारे वो मदद कर दूँगी, बस मुझे यहाँ मतलब मैं धरती पर रहने लायक बन जाऊँ, बस मुझे इतना सिखा दो। फिर वो मान जाता है। कैड कहता है चल ठीक है कोई ना, तू भी राजी रह, तेरे लिए चल इतना तो कर ही देता हूँ। कैड मान जाता है। फिर कैड कहता है कि लेकिन यार अपन को तेरा स्पेसशिप ठिकाने लगाना पड़ेगा। फिर वो चाहता है कि उधर जाते हैं स्पेसशिप को ठिकाने लगाने, दोनों के दोनों देखते हैं कि स्पेसशिप को, ये एकदम से स्पेसशिप को छुपाने के लिए आ जाते हैं दोनों के दोनों। फिर वो सोचता है मन ही मन कि तू लेके कहाँ से आई है स्पेसशिप को। फिर वो बोलती है जेड़ा बोलती है अरे यार वो पड़ा था वहाँ खड़ा था, मैं तो उठा लाई। फिर जेड सोचता है अब चुराने के लिए तेरे को यही जगह मिली, इसको जल्दी से गायब कर फटाफट, वरना मेरी हस्ते से हो जाएगी, फालतू एलियन आके मेरे को टपका देंगे। फिर वो जेडा कहती है अरे टेंशन ना ले, तू काहे को घबराता है, मैं हूँ ना। और फिर ये लो जेडा उसको बटन दबाती है, टच स्क्रीन अल्ट्रा टच, और उसमें सिस्टम ऑन कर देती है। फिर वो स्पेसशिप गायब हो जाता है। जेड देखता रह जाता है। जेड सोचता है भाई साहब ये तो तगड़ी टेक्नोलॉजी है, ये लोग तो साले साइंस के बाप है एकदम, चीज़ों को ही गायब कर देते हैं।
जेड मन में सोचता रहता है यार वैसे तो मैं बचपन में हॉलीवुड की फिल्में देखा करता था, आज रियल लाइफ में ये सब हो रहा है, क्या चल रहा है ये मेरी लाइफ में। और फिर जेड बोलता है उसको, चल ठीक है मैं तेरे को यहाँ रहने दे रहा हूँ, लेकिन कुछ रूल्स हैं जो तेरे को ध्यान रखने पड़ेंगे, देख ले, वरना फालतू के लोग होंगे। फिर वो कहती है अच्छा ठीक है। तो उसको बताता है फर्स्ट रूल तो है, मतलब तेरे को खुद की सफाई धुलाई सफाई नहाना धोना सब खुद करना पड़ेगा, मैं तेरा कोई काम नहीं करूँगा। और सेकंड है कि तेरे को मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। फिर बोलता है नहीं आज्ञा बुरा लगेगा, इसलिए ट्रस्ट, हम दोनों के बीच में विश्वास रहेगा, हम दोनों एक दूसरे के सच्चे घनिष्ठ इंसान मतलब पार्टनर बनेंगे, हम एक दूसरे के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे, हम बढ़िया रहेंगे ढंग से, कोई एक दूसरे के साथ छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे, तू तेरा काम संभालना मैं मेरा काम संभालूंगा, मेरे को डिस्टर्ब मत करना, ब्ला ब्ला पता नहीं सारी बातें, सारे ज्ञान चिपका देता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम्हारे वहाँ सोते नहीं है क्या? फिर वो कहती है हाँ सोते हैं ना, मैं सोने की ड्रेस भी लाई हूँ। फिर उसको दिखाती है सबसे पहले तो अपनी एकदम छोटी वाली ड्रेस। कैट बोलता है अबे पावड़ी है क्या, इसको पहन के सोएगी क्या, इसमें तेरे को एकदम सर्दी लग जाएगी। फिर वो बोलती है अरे सर्दी के लिए मेरे पास गर्म ड्रेस भी है हमारे पास एक्स्ट्रा। फिर बोलते हैं अबे बावड़ी हट जंगली, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, तेरे को बढ़िया कपड़े नहीं देता हूँ मैं अभी। फिर वो अपने ड्रेसिंग टेबल में जाता है और एक कपड़े की ड्रेस निकाल के लाता है, भाई साहब कुछ सोचता हुआ, होती है इसकी किसी जान पहचान वाली की शायद। और फिर उसको देखने लग जाता है उसको कपड़े देने से पहले कि यार ये बंदी, मैं एलियनों के चक्कर में इस बंदी को तो देखा ही नहीं भाई, ये बंदी छोटी सी है लेकिन लगती कितनी हॉट है, एकदम टिप टॉप। भाई साहब इसकी टांगे तो देखो चौड़ी चौड़ी, क्या शेप बनाया है, एकदम टिंगी सी, फुल फिगर दे दिया। फिर ये जेड ये सब सोचता रहता है और जेड मन ही मन सोचता रहता है कि यार ये मेरे को उसकी जैसी क्यों दिखती है, पता नहीं अब मेरे को नींद आएगी या नहीं आएगी, कैसे क्या काम चलेगा, मेरा दिमाग एकदम पूरी तरह भाग रहा है। जेड ये सब बातों से परेशान हो जाता है, इतने में येलो और नहा धो के आ जाती है भाई साहब जेड़ा। जेड़ा बोलती है तुम्हारा बाथरूम तो बहुत अच्छा है, शावर में एकदम बढ़िया पानी आता है भाई साहब, एकदम मस्त आ गई मैं तो, कोरी चिट्टी क्लीन हो गई। और फिर जेड देखता है कि यार कितनी अल्टीमेट लगती है यार, ये बिल्कुल उसकी जैसी लगती है, बताते नहीं है किसकी जैसी लगती है। फिर जेड़ा मन में मन सोचती रहती है कि यार ये बावड़ा पता नहीं क्या सोचता रहता है। फिर जेड एकदम से बोलता है कि भाई मेरे को याद आ गया तीसरा रूल सुन ले, नो फीलिंग्स, मतलब हमें कोई फीलिंग्स नहीं रखनी है एक दूसरे के लिए, हम बस पार्टनर हैं, मैं तेरे को रहना सिखाऊंगा धरती पे और कुछ नहीं, ज़्यादा ज्ञान नहीं दूँ ना, तेरे को ज़्यादा दिमाग लगाना है कि भाई कहीं पता चला मेरे क्लोज आ गई, तेरा तन डोल गया, मेरा मन डोल गया, तो ऐसा काम नहीं करना है अपन को, ठीक है, ये सब गलत बात है। तो उसको सारी बातें समझा देता है कि तू मेरा फ़ायदा मत उठाना, मैं तेरा फ़ायदा नहीं उठाऊंगा, अपन दोनों के बीच में ये डील है, ठीक है पक्का प्रॉमिस, दोनों हाथ मिला के प्रॉमिस कर लेते हैं। और फिर जेड़ा कहती है अरे यार तू भला आदमी है, मुझे पता है, मैं सच्चा प्रॉमिस करती हूँ तेरे से, टेंशन मतलब मैं तेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं लाऊंगी, मैं तेरे को एकदम वेला समझूंगी फालतू का। और जिधर जेड कैड का छोटा सा मुंह हो जाता है, कैड सोचता है कि यार ये कुछ ज़्यादा ही क्यूट है, लेकिन बस थोड़ी मासूम ज़्यादा है, ऐसे तो इसका कोई भी फ़ायदा उठा सकता है, बस इतना सोच के और फिर सो जाता है। फिर एकदम से अलार्म बढ़ती है उसके सुबह फ़ोन में, अलार्म बंद कर देता है कैड, फिर भी सो जाता है वापस। और फिर एकदम से उसे खिचर पिचर की आवाज़ आती है कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, उसे लगता है कि उसकी बिल्ली इधर उधर घूम रही हो, चिल्ला के बोलता है अबे कॉस्मो बावड़ी होगी सुबह सुबह। और फिर जैसे ही देखता है तो भाई कॉस्मो की जगह जेडा रहती है और उसकी चीज़ों को छेड़ती रहती है, उसकी गेम की कैसेटें देखती रहती है। तो फिर जेडा कहती है सॉरी मैंने तुम्हें सोते हुए परेशान कर दिया, लेकिन मैं थोड़ी एक्साइटेड हो रही थी चीज़ों को जानने के लिए, ये प्लानेट की धरती कैसी होती है, धरतीवासी कैसे होते हैं, तुम लोग कैसे क्या करते हो, तुम्हारा सामान आइटम मेरे को मस्त लगता है। इतने में कैड उसके लिए बोलता है चल आजा तेरे को नाश्ता कराता हूँ, तो उसके लिए बढ़िया ऑमलेट बनाता है और जूस रखता है। वो भाई साहब पहली बार ऐसा देखती है और खा के एकदम खुश हो जाती है, बोलती है क्या मस्त बनाता है रे तू भाई, बावर्ची एक नंबर का। और फिर उसको देखती रहती है और फिर बोलती है कि यार तेरी शक्ल कितनी अजीब है, तू एकदम भावड़ा एकदम बदसूरत बदसात लगता है मेरे को, एकदम चूतिया चू चू चुम्मू। तो भाई साहब देखता रह जाता है, वो सोचता है अबे क्या क्या बोले जा रही है बावड़ी, ऐसे कोई बोलता है क्या, ऐसे इंसल्ट तो कोई नहीं करा मेरी आज तक। फिर वो कहती है यार ये जो सच है तो सच है, सीधी सी बात है, तेरी शक्ल अच्छी नहीं है तो मैं क्या करूँ, मैं शायद मुझे लगता है मैं धरती पर भी बात करने योग्य नहीं हूँ, तुम मुझे सिखाओ बात करना। फिर वो कहती है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कहने का मतलब था तुम बहुत अच्छे दिखते हो, मतलब तुम क्यूट हो, थोड़े ठीक ठाक हो, मतलब काम चलाओ। फिर वो कहता है पक्का मेरा मजाक बना रही है। अब इधर खाना खा लेते हैं दोनों और फिर ये लो कप बर्तन धोने आ जाता है हमारा कैड। बर्तन धोते धोते बोलता है कैड कि यार मेरे को तो काम पे भी जाना है भाई साहब। फिर वो कैड बोलता है तुम्हारे वहाँ काम वाम नहीं करते क्या? फिर वो जेड़ा बताती है कि होता तो है, हमारे भी काम वाम करते हैं यार, ऐसे थोड़ी ना निठल्ले थोड़ी ना बैठे रहेंगे हम, तुम लोग समझ के रखा है मैं हमको एलियन है तो इसका मतलब ये थोड़ी काम धंधा नहीं करेंगे। तो बोलती है, फिर वो बोलता है कैड कि तू नहीं करती होगी पक्का? फिर वो बोलते हैं हाँ यार मैं नहीं करती, मेरे पास कोई काम नहीं है। फिर वो कैड समझ जाता है जब ही इतनी बावड़ी है।
केट जेड़ा से कहता है, भाई मेरा दुकान पे जाने का टाइम हो गया, मेरे को कपड़े बेचने हैं जाके, तू घर का ध्यान रखना और तेरा भी ध्यान रखना, और कोई आए तो गेट वेट मत खोलना फालतू, पता चला मेरी चोरी करवा दी, कुछ कांड वांड करवा दे, और खुद का भी ध्यान रखना, तेरे को साइंटिस्ट पकड़ के ले जाए, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहना। और केट टाटा बाय बाय करके, वो भी जेड़ा भी टाटा बाय बाय कर देती है उसको, और आ जाता है केट अपनी गाड़ी में बैठ के। भाई साहब, केट फिर मन ही मन सोचता रहता है कि यार मैं आ तो गया, बच्ची को छुड़ा है यार, उसको कुछ पता भी नहीं है, दुनिया का ज्ञान भी नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ लोचा ना हो जाए भाई। तो दोस्तों, आगे अगर आप जानना चाहते हो क्या होगा क्या नहीं, कुछ लोचा होगा या नहीं, कहीं वो इसका पत्ता काट के भाग जाएगी या फिर उसको कोई पकड़ के ले जाएगा, अगर आप जानना चाहते हो अगले एपिसोड में क्या होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। बाय टाटा, कीप स्माइल।